लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो उस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का मैथ्स का टीचर और मेरा नाम आलोक तिवारी है। आज मैं आप सभी को मैथ्स का क्लास 10th के मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर करवाऊंगा। बच्चों, मेरा ये आप सभी से वादा है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और एडवांस पे आप सबको ले जाऊंगा इस चैप्टर में। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसे भी डरने की बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन का जितना छोटा सा छोटा बेसिक पॉइंट हो सकता है सारा बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास के स्टार्टिंग में एक चीज ये ध्यान रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होता है। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का आज वन शॉट लेक्चर आप सभी को देने जा रहा हूं मैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? बात होती है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने से पहले हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बच्चों, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? वेरिएबल्स का। और किसका कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट का। और किसका कॉम्बिनेशन? ऑपरेशंस का। बच्चों, ये होता है कॉम्बिनेशन। वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और किसका? ऑपरेशंस का। बच्चों, वेरिएबल क्या होता है? ए टू जेड, ए बी सी डी जेड तक जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है उसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट हैं जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। ऑपरेशंस क्या होता है? बच्चों, ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल, x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x² प्लस 3x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, x जो कि वेरिएबल है, जो 2 लिखा है ये एक कांस्टेंट टर्म है, प्लस का साइन जो है ये क्या है? ऑपरेशन है। तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये सबको क्लियर हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू ही हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं होता, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होता है? होल नंबर। जैसे कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका पावर, x का पावर देखोगे तुम, जो वेरिएबल x है उसका पावर 1/2, ये होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसका पावर क्या है? 2, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने आप सभी को बता दिया। पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैंने आप सभी को बता दिया कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट को जान के फिर क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि टर्म क्या होता है पॉलिनोमियल, जैसे मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है? 1 2 3। तो कोई पूछेगा नंबर ऑफ टर्म इन दिस पॉलिनोमियल, तो क्या बताओगे आप? 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब इसी पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है ना बच्चों, बात करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। यहां पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स से जो कांस्टेंट अटैच है उन्हीं को बोलते हैं पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट। जैसे कि 2 हो गया,
वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। 5 हो गया, वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का। 3 हो गया, वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स की पावर 0 का। तो बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज सबसे पहले सीख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया बच्चों, इस फॉर्म में होता है। यहां पे ए बी और सी ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स। बच्चों ये चीज क्लियर है। अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। किसका, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, यहां पे दो ही कॉफिशिएंट होते हैं, एक तो एक्स का कॉफिशिएंट ए और एक एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट बी। ये चीज क्लियर है बच्चों। हमने समझ लिया कि क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिससे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने से पहले कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसका क्या बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये बच्चों दो तरीके से पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं, इनके टाइप्स को। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज क्लियर है बच्चों। जैसे कि अब हम डिग्री पे बात करेंगे, तो अगर कोई पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, यहां पे मैंने लिखा x प्लस 1, यहां पे जो वेरिएबल है उसमें डिग्री क्या है, 1। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्लियर है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कहां तक गया, 2 तक गया। तो इस पॉलिनोमियल का जो नेम होगा वो हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, डिग्री के बेसिस पे। और डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे वेरिएबल का डिग्री क्या हो, 3 हो। एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 4। तो यहां पे डिग्री कितना है, वेरिएबल का डिग्री कितना है, 3 है। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज क्लियर है बच्चों। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, किसी नंबर ऑफ टर्म पे, तो बच्चों अभी पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल का नाम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x, यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इस वजह से इसको हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे
वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसी वजह से हम इसे एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन टर्म कितना है, देखो एक ही टर्म है ना, तो एक टर्म है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा, मोनोमियल। क्लियर बच्चों। अब मान लो मेरे पास एक एग्जांपल और लिखा है 5x + 4, 5x + 4। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक दो नंबर ऑफ टर्म है। इस वजह से इस पॉलिनोमियल का जो नाम होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल। क्लियर है बच्चों। अगर वही नंबर ऑफ टर्म 3 होता, 5x² + 3x + 2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। इतना क्लियर है बच्चों। आई होप कि ये सब क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वहां पे वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि ऑलरेडी आप सभी को मैंने बता दिया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5 जिसकी डिग्री 0। तो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री मैंने आप सभी को भी नहीं बताया। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री क्या होता है। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है ये, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 5 की डिग्री क्या होगी। अब हमें अगर 5 का डिग्री पता लगाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 किससे मल्टीप्लाई में, x की पावर 0 से। x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा डिग्री। चलो वो स्लाइड की। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं उस चीज को, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 5 और एक दूसरा एग्जांपल 0। 5 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब अगर कुछ नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 को मल्टीप्लाई x की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई x की पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बच्चों, 0। अगर कोई इस 5 का डिग्री पूछ ले तो डिग्री क्या बोलोगे तुम, इसकी डिग्री होगी तुम्हारी 0। लेकिन अगर कोई 0 पॉलिनोमियल का डिग्री पूछ ले तो क्या बताओगे, 0 पॉलिनोमियल का कोई डिग्री पूछ ले तो क्या बताओगे, सोच के बताओ। 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। इसकी डिग्री अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन बोलोगे। उसका रीजन बताता हूं। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई डिग्री पूछेगा तो उसका डिग्री 0 बोलोगे, लेकिन कोई 0 पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछ रहा है तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। उसका रीजन कि 0 के साथ में x की पावर 0 मल्टीप्लाई है तो भी रिजल्टेंट 0 ही आएगा। अगर मैंने इससे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 0 के साथ में x का पावर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। ये कौन सा स्लाइड ओपन हो गया बच्चों, 0 के साथ में x का पावर 1000 मल्टीप्लाई है तो रिजल्टेंट 0 आएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। अब कोई अगर इसका डिग्री पूछेगा तो डिग्री तो उस हिसाब से तो 1000 बन रही है। इसी वजह से अगर यहाँ पे लिखा होता कि 0 इंटू एक्स का पावर 111 तो डिग्री यहाँ पे 111 आ रहा है। तो 0 जो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री फिक्स नहीं होता, अनडिफाइंड डिग्री होता है, नॉट डिफाइंड डिग्री होता है। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज
विच ऑफ दिस इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि रूट एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने आप सभी को बता रखा है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका डिग्री क्या होता है, होल नंबर होता है डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 प्लस 1। यहाँ पे डिग्री कितना आ रहा है, होल नंबर है, ये तो होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बी वाला पार्ट देखो बच्चों, बी वाले पार्ट में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे वेरिएबल दो बार लिखा हुआ है, एक तो एक्स स्क्वायर, एक फिर 2x। यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है 2। तो बच्चों वेरिएबल का पावर यहाँ पे होल नंबर है, इस वजह से इसको क्या बोलूंगा, एक पॉलिनोमियल बोलूंगा। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों सी वाला क्वेश्चन, सी में लिखा है एक्स की पावर -1 प्लस का 3, एक्स की पावर -1 प्लस का 3, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया होल नंबर में, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। 6D पार्ट में क्या लिखा है, डी वाला पार्ट है तुम्हारा 1/x, 1/x। तो हमें अगर ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। तो वेरिएबल को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1, फिर से x का पावर नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज क्लियर है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल x की पावर 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा वेरिएबल का पावर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 4। इस वजह से इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है -5, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -5। ये चीज क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स डज, इस पॉलिनोमियल के पास कितने टर्म है, 1 2 3 4। तो जल्दी से बच्चे बोल देंगे कि इसके पास 4 टर्म, जो कि गलत आंसर है, पॉलिनोमियल लिखा है 4x³ प्लस 0 इंटू x², तो ये तो ये नंबर ऑफ टर्म में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हम लिखें चाहे ना लिखें, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना बनेगा 1 2 3, तो कितना टर्म हो जाएगा 3 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3, जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पूछा गया व्हाट इज इट्स डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 3x की पावर 0, और यहाँ पे x का जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है 0, इस वजह से इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ये चीज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया। यहां पे वही लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, जहां पे वेरिएबल का पावर क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है 2, ax² प्लस bx प्लस c, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इस वजह से इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे ax³ हाईएस्ट पावर 3 लिखा हुआ है। मोनोमियल टर्म, सिंगल टर्म लिखा होता है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब डिग्री, यहाँ पे लिखा है डिग्री 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। डिग्री 2 किसका होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। डिग्री 3 किसका होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये सब मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज
हमें बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, 4x³ माइनस 2x प्लस का 1 लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री इसका 3 हो गया। अगर डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द टाइप, मतलब किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब हमें टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 7x, फिर से लिखता हूं, 7x माइनस का 3। अब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है 1, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, नंबर डिग्री के बेसिस पे तो हमने बता दिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे बताएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, लीनियर मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे बताओगे तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे तुम, मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन, x² प्लस 5, x का स्क्वायर प्लस 5। यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है, इस वजह से इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद टर्म के बेसिस पे डिफाइन करो, 1 2 दो टर्म है, क्या बोलोगे, बाइनोमियल। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज गलत लिखा, सॉरी, यहाँ पे दो टर्म है, इस वजह से इसको बाइनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल जहां पे सिंगल टर्म होता है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल। यहां पे बच्चों कितना टर्म है, दो टर्म, अगेन ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 4। अब यहां पे कुछ नहीं है तो x का पावर 0, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। अब नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा, मोनोमियल, मोनोमियल। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स डज 3x² माइनस 2x³ प्लस x माइनस 5 हैव। कितने टर्म है इस पॉलिनोमियल के पास, 1 2 3 4, तो कितने टर्म होगी इस पॉलिनोमियल के पास, 4। क्लियर है बच्चों, इज दिस क्लियर। आगे मूव करते हैं, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ कोएफिशिएंट 1 -3 और 2। कोएफिशिएंट हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल का 1 माइनस का 3 और प्लस का 2 है, ये कोएफिशिएंट है। मैंने पॉलिनोमियल को बताया जो कि अगर 3 कोएफिशिएंट है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये तो क्लियर हो रहा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। a b c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू प्लस का 2। तो x² माइनस है b माइनस का 3x प्लस c तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो तुम्हारा ये पॉलिनोमियल रेडी हो गया। हमें पॉलिनोमियल लिखना था जो कि हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट का एग्जांपल तुम्हारा, हमें नॉन जीरो कांस्टेंट बताना है। एग्जांपल जैसे 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ऐसे लिखो इसे, -1 माइनस का 2 0 1 2, और 0 उसमें नहीं होगा, नॉन जीरो बताना है हमें, तो 0 को हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अभी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है बच्चों, ऑलवेज 0। डिग्री क्या होता है उसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल।
अब पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? मतलब कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉली में पुट करने पे पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे, उसको बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। मेरे पास जैसे बच्चों मेरे पास जैसे एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये साइज इसका ज़्यादा बड़ा है। बच्चों जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब कोई पूछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कितना जीरो होता है ना, जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो क्या बोलोगे? जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5, तो क्या इसका कोई जीरो होगा? कोई ऐसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करूंगा जिससे 5 जीरो बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो 5 के पास एक भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास एक भी जीरो नहीं होता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो भी आता है, तो जीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो। अब जीरो के पास इनफाइनाइट जीरोज होते हैं, इनफाइनाइट जीरो। ये चीज समझाने के लिए मैं पहले तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल समझा दूं कि उसके पास कितना जीरो होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा दूं कि उसके पास कितना जीरो होता है। फिर इस चीज पे हम फिर से बात करेंगे। तो दूसरे स्लाइड पे चलता हूं मैं। जैसे मेरे पास बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस का 2, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू हो जो इस पॉली की वैल्यू जीरो बना दे? ये चीज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे 5x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर में पुट करेंगे। 5x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो अगर x की वैल्यू माइनस 2/5 होगा तो इस पॉली का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पुट करके देख लेते हैं। 5 इंटू एक्स था, x की वैल्यू क्या है? माइनस 2/5 प्लस का 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस 2 प्लस का 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, कितना आ गया? रिजल्ट क्या आया? जीरो। अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2/5 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 2/5 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। माइनस 2/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ये क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कौन से फॉर्म में होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। जैसे एक एग्जांपल, x² प्लस का 5x प्लस का 10। अब बच्चों जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके पास सिर्फ एक जीरो होता है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके पास दो जीरो होता है, मैक्सिमम दो जीरो। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके पास मैक्सिमम दो जीरो होता है। फर्स्ट वाले जीरो को हम बोलते हैं अल्फा, और जो सेकंड वाला जीरो होता है उसको हम बोलते हैं बीटा। वैसे तो हम किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को अल्फा बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और सेकंड वाले जीरो को बीटा बोलते हैं। अब इसका जीरोस फाइंड करने का एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो मिड वाला टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं, वो मेथड भी मैं अभी सिखाऊंगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ये सबको पता चल गया कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉली में पुट कर दूं और पॉली की वैल्यू को जीरो बना दें। इज दिस क्लियर बच्चों? मूव करते हैं हम आगे। वही यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास क्या है? अ जीरो ऑफ p ऑफ x इज अ वैल्यू a सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो यही कहना चाह रहा है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b हैज एग्जैक्टली 1 जीरो। इसके पास एग्जैक्टली 1 जीरो होता है, माइनस b बाई ए। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में होता है? ax प्लस b के फॉर्म में होता है। अब इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो बनाना है, तो x की ऐसी वैल्यू की जो रिजल्टेंट जीरो दे दे, मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम 2 जीरो होगा, मिनिमम ऐसा भी होगा कि एक भी जीरो ना हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरो। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम 3 जीरो हो सकता है, और मिनिमम
एक भी जीरो नहीं होगा, है ना बच्चों। उसके पास लिखा उसके बाद लिखा है अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जो जीरो ना हो, जैसे -1 -2 -3, हैज नो जीरोस। वो चीज मैंने अभी बता दिया कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के पास एक भी जीरो नहीं होता। जीरो पॉलिनोमियल हैज इनफाइनाइट मेनी जीरोस। अब जीरो पॉलिनोमियल के पास मैनी जीरोस क्यों होता है, ये चीज मैं आपको इस वाले स्लाइड पे बताऊंगा। मेरे पास एक क्या लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि हमारे पास क्या है, जीरो। अब जीरो के पास बोला गया जो ये जीरो एक पॉलिनोमियल है, इसके पास इनफाइनाइट जीरो, मतलब एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूंगा फिर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू एक्स की पावर 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब x की यहाँ पे चाहे 2 करो चाहे 3 करो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। पुट करके देखता हूँ, 0 इंटू 2 की पावर 0, रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। 0 इंटू 3 की पावर 0, रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। 0 इंटू 1000 की पावर 0, रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब x की बहुत सारी वैल्यू इसमें पॉसिबल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा, x का चाहे जो भी वैल्यू होगा रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल, उसके पास इनफाइनाइट जीरोस होते हैं। इस चीज को नोट कर लेना बच्चों कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल, इसके पास इनफाइनाइट जीरोस होते हैं, इनफाइनाइट जीरोस। ये क्लियर है बच्चों। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस का 6। अब इस ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जीरो फाइंड करना है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर में पुट कर दो, जीरो के इक्वल में। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू -6 बाई -6/2 आ गया। 2 1 सा 2 3 सा, x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर, लिखो ऐसे, देयरफॉर -3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि जीरो। हमें पता है कि अगर कोई भी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस वैल्यू को वेरिएबल के जगह पे पुट करूंगा तो पॉली की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब वेरिएबल के जगह पे 2 पुट करूंगा। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 2, 4 माइनस का 3 इंटू 2 6 प्लस का 2, 4 प्लस 2 6 माइनस का 6 कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों। अब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो आएगा मैक्सिमम, मिनिमम ये भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना आए, और मैक्सिमम कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल में हम यूज करेंगे एक मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिड वाला टर्म ये है, इसको स्प्लिट करेंगे। अब इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, ये स्प्लिट करने से पहले कुछ चीज का नॉलेज होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट -5 है, और एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट यहाँ पे 6 है, 6। क्लियर। अब स्प्लिट करने से पहले हमें कुछ ध्यान देना होता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले 6 को जब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, और ये x का कॉफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -5। तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका सम x के कॉफिशिएंट के बराबर आ जाए, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनका सम क्या आ जाए, सम आ जाए -5 के बराबर।
और उन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ जाए, उन नंबर का प्रोडक्ट 6 × 1 6 आ जाए, मतलब उन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 6 आ जाए। ये क्लियर है बच्चों? तो बताओ दो नंबर ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, सोच के बताओ। क्या -3 और -2 वो दो नंबर्स क्या -3 और -2 नहीं हो जाएंगे? -3 एंड -2 नहीं हो जाएंगे? अगर -3 और -2 को मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, -3 को और -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर में पुट कर देंगे। फर्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे हम, x² माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्लियर? अब -5x को स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस का, सही है बच्चों, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। क्लियर? यहां से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ पे एक x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं, -3x प्लस का 6 लिखा हुआ है, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और 3 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कॉमन हमें इस तरह से लेना है कि इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में सेम ही टर्म आए। क्लियर? अब फर्दर कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, यहां से x माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहां से x माइनस 2, x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू 0, दिस मल्टीप्लाई दिस बाई 0 है बच्चों। अब आप ये सॉल्व करो, अब बताओ जीरोस कैसे आएगा। अब इसको कंपेयर कर देंगे हम, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरो आए। अगर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा रिजल्टेंट, अगर 3 पुट करूंगा तो भी रिजल्टेंट 0 आएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट, तो एट मोस्ट उसके पास कितने जीरोस हो सकते हैं, तो तुम लिखोगे एट मोस्ट कितने जीरोस, 2 जीरोस, 2 जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द जीरो ऑफ p ऑफ x cx प्लस d। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है जहां पे c की वैल्यू 0 नहीं है, cx प्लस d एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करेंगे। cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन c। अगर x की वैल्यू माइनस डी बाई सी इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो रिजल्टेंट 0 आएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का k एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल, और x माइनस 2 को क्या बोलोगे, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस 2 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम जीरोस फाइंड करेंगे। x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। इधर देखो बच्चों, x माइनस 2 क्या था, फैक्टर था इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस 2 को 0 के बराबर में पुट करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं, 2 का क्यूब माइनस k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? 2 का क्यूब 8 माइनस का 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस का 4k प्लस 2 इंटू 2 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आएगा, मैंने इधर 6 लिख दिया। फोर माइनस का 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा,
8 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 हो गया। अब माइनस से माइनस बोलो कैंसिल हो गया, या फिर माइनस से माइनस डिवाइड हो गया। तो हमारा बचा k इज इक्वल टू 8/4, 4 1 4 2 इक्वल टू 2। बच्चों इससे क्या आया, k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 आ गई, ये रहा k का वैल्यू 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों सारा क्वेश्चन हो गया और मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया। आप लोग कमेंट करो, मैं इस वीडियो का बोर्ड से भी हाई लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। वीडियो में जितना कमेंट आएगा उतना ही आपको टॉप लेवल का क्वेश्चन करवाया जाएगा। बेसिक से एडवांस करवाने का अपना पूरा मिशन है। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। ठीक है बच्चों। और जाते जाते एक शायरी आपको बोल दूं कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले लोग, मैं मोह हूं किसी ने मुझे छूकर नहीं देखा। जय हिंद बच्चों।